नमस्कार बच्चों, आज हम आपको चित्र वर्णन के बारे में बताएंगे कि चित्र वर्णन कैसे किया जाए। आज हम चित्र वर्णन को कैसे लिखें, मतलब हमें चित्र वर्णन में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। देखो बच्चों, चित्र वर्णन बहुत ही सरल कार्य है। किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। मतलब बच्चों, चित्र वर्णन में आपको चित्र को देखकर ही बताना होता है कि चित्र किस बारे में है, उसमें क्या घटना घट रही है, फिर इन सबको आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। बच्चों, क्या आपको पता है चित्र वर्णन करने से आपकी कल्पना शक्ति यानी आपके सोचने की शक्ति का विकास होता है। चित्र वर्णन कैसे किया जाता है, इसके कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को हम एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज, सबसे पहला है चित्र को ध्यान से देखिए। सबसे पहले चित्र वर्णन करते समय हमें जो आपको चित्र दिया गया है उसे बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, ताकि तथा देखने के बाद जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उन पर थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। नंबर 2, कहां और जगह का नाम। तो बच्चों, इसके बाद आपका लेखन कार्य शुरू होता है, तो आपको सबसे पहले उस जगह का नाम लिखना चाहिए जो जगह आपका चित्र प्रस्तुत कर रहा है। जगह के बारे में बताने के बाद आपको लोगों और उस वस्तुओं के बारे में भी लिखना चाहिए कि वहां कौन कौन से लोग मौजूद हैं और चित्र में कौन कौन सी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं। अगले वाक्यों में आपको बताना चाहिए कि चित्र में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, मीन्स वहां पर क्या हो रहा है। आसान शब्दों में कहें तो हमें बताना चाहिए कि चित्र में मौजूद लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। बच्चों, इसके बाद आखिरी वाक्य में चित्र से संबंधित संदेश लिखना चाहिए और याद रखिएगा कि आपका आखिरी वाक्य अपने पिछले वाक्य से संबंधित होना चाहिए। बच्चों, इस तरह आप बड़ी ही आसानी से किसी भी चित्र का वर्णन कर सकते हो। हालांकि जब आप चित्र वर्णन कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे पहली बात, चित्र वर्णन करते समय आपकी जो भाषा होगी वो बहुत ही सरल, स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आप डिफिकल्ट भाषा यानी अगर आप कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो बिल्कुल गलत होगी। भाषा आम बोलचाल की ही होनी चाहिए। इसके अलावा दिखाए गए चित्र में आपको उसकी शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होगा कि आपको बहुत ही प्रभावशाली तरीके से वहां पर शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही लिखना होगा। बच्चों, ध्यान रखें, जब भी आप चित्र वर्णन करें तो अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखें, यानी वाक्य इस तरह से लिखें कि वो एक दूसरे से संबंधित हो। चित्र वर्णन करना बहुत ही आसान है बच्चों, लेकिन अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से चित्र वर्णन कर सकते हैं। चित्र में दिखाए गए हर एक चीज के बारे में आपको उसमें लिखना होता है। किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। आखिरी और बहुत जरूरी बात कि फालतू की बातें चित्र वर्णन में न लिखें। कहानियां नहीं बनानी चाहिए वहां पर। बच्चों, आज मैंने उदाहरण के तौर पर 2 चित्र लिए हैं जिनकी मदद से मैं आपको चित्र वर्णन करना सिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं पहला चित्र। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये चित्र कहाँ का है। इस चित्र में कौन कौन मौजूद है और यहाँ क्या क्या हो रहा है। आपको इस चित्र से क्या संदेश मिल रहा है और आपको इस बात पर भी गौर करना है। आइए अब हम चित्र वर्णन करें। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि ये चित्र कहाँ का है। सबसे पहले हम इसमें लिख सकते हैं कि यह चित्र एक पुस्तकालय का है। यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना कि एक पुस्तकालय का है। पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी। आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी है
तो यह चित्र एक पुस्तकालय का है। हमें अब इसमें यह बताना है कि चित्र में कौन कौन मौजूद है। इसका जवाब हम यह लिखकर भी दे सकते हैं कि इस चित्र में बहुत सारे बच्चे और एक अध्यापिका हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और एक अध्यापिका भी हैं। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पीछे पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें भी रखी हैं। बच्चों, अब हम बताएंगे कि चित्र में क्या क्या हो रहा है और हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक बच्चा यहाँ बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है और कुछ बच्चे कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। अंत में हम इस चित्र से मिलने वाला संदेश लिखेंगे, जैसा कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि पुस्तकालय में सभी बच्चे शांति से ही बैठकर पुस्तकें पढ़ते हैं। यह हर पुस्तकालय का नियम होता है। तो देखा बच्चों आपने कि कितना सरल है ये चित्र वर्णन करना। आइए अब हम दूसरे उदाहरण पर नजर डालते हैं। बच्चों, अब आप दूसरे चित्र को ध्यान से देखेंगे और देखकर सोचिए कि यह चित्र कहाँ का है। इस चित्र में कौन कौन मौजूद है, इसमें क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। तो बच्चों, हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह चित्र समुद्र के किनारे का है। आपको इसमें दिख रहा है ना कि यह समुद्र का एक किनारा है। तो हम यहाँ सबसे पहला सेंटेंस यही लिखेंगे वाक्य कि यह चित्र समुद्र के किनारे का है। यहाँ सभी बच्चे अलग अलग तरह से मजे कर रहे हैं। दो बच्चे नाव में बैठकर समुद्र में घूम रहे हैं। एक लड़का गेंद से खेल रहा है। दो बच्चे मिलजुल कर मिट्टी का किला बना रहे हैं। सभी के लिए काम के बाद मजे करना आवश्यक है, क्योंकि मनोरंजन से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि चित्र वर्णन कैसे करते हैं। अब आप भी अपनी कलम उठाकर इस चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। धन्यवाद। और इसका वर्णन करके आप मुझे अपनी कॉपी की तस्वीर खींचकर भेजिए।